जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसके क्लासेस सेंधरा में। मैं आजाद सर आज एक बार फिर से कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 2, वो है बहुपद। आज हम इस बहुपद के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें अधिकतर क्वेश्चन वो हमने शामिल किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन भी है इसमें जो अधिकतर इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की शुरुआत, और लेता हूं मैं आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये लो, ये आ गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। हमारा चैप्टर ही है बच्चों बहुपद, तो बहुपद किसे कहते हैं वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुपद बच्चों उसे कहते हैं जिसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो समीकरण व्यक्त होता है बच्चों वो हमें द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास दे रखा है। पहला ऑप्शन है ax² प्लस 2x प्लस 3, अगला है x प्लस 3, अगला है x² प्लस 2 x² प्लस 5 x प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम, अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहली संख्या में स्क्वायर आना चाहिए, दूसरी संख्या x के साथ होनी चाहिए और तीसरी संख्या जड़ होनी चाहिए। ये देखो बच्चों इसका राइट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा राइट। जो देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त है। अब देखो a के साथ यहाँ पे आ जाएगा 1x², b के साथ यहाँ पे देखो 2x और c रहेगा यहाँ पे, अच्छा c का मान है 3 बराबर 0। ये हो गया इसका क्या, द्विघात समीकरण। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 1 नंबर का पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो आगे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुपद दे रखा है x की घात है 11, वापिस x की घात 8, x की घात 3 प्लस 3 की घात है, यानी इसमें अधिकतम घात कितनी है वो आपको बतानी, यानी कि इसमें कितनी घात है। आपको कुछ नहीं करना सर जी, आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पे मैं देखता हूं तो सबसे बड़ी घात है x की घात 11। कितनी बच्चों, x की घात 11। तो इसके अंदर ओवरऑल जो टोटल घातों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों हमारे पास क्या, 11। देखो ऑप्शन में है कहीं 11, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 11। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये अगला क्वेश्चन, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 वापस सेकंड वाला रिपीट हो गया। हाँ, अब आपको एक विशेष जानकारी हम दे रहे हैं बच्चों कि हमारी तरफ से कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंदर कितने बच्चों, इसके अंदर होंगे 100 टेस्ट, जिसमें आपको एसएसटी के मिलेंगे, विज्ञान के मिलेंगे, साइंस विज्ञान के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे, उसके साथ अंग्रेजी के मिलेंगे। ओवरऑल आपके जो टेस्ट रहेंगे पर सब्जेक्ट 100+ टेस्ट रहने वाले। इसको आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर पर जाए और ऐप डाउनलोड कीजिए एसके क्लासेस सेंधरा, और वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मात्र कितने रुपए में बच्चों, मात्र 99 रुपए, ओनली फॉर 99 रुपए में। अगर आपको देखना हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के जो दो जो शुरुआत के जो टेस्ट है वो आपके लिए रखे गए हैं बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है बच्चों, लेता हूं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x की घात 3 माइनस 2x प्लस 1 भाजक x माइनस 1 हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, शेषफल। हमारे पास क्वेश्चन है x³ माइनस 2x प्लस 1। अब देखो भाजक क्या है, x माइनस 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बराबर में कुछ नहीं तो आपको लगा देना है 1। माइनस के 1 को हमको बराबर के इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1। अब आपको जहां पर भी x दिखे वहां पर आपको क्या करना है बच्चों, 1 रख देना है। x का मान यहाँ पे x है तो x की जगह आ जाएगा 1³ माइनस
2 x का मान वापस आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 1, ये प्लस 1 की क्यूब यानी 1 गुना 1 को 1 से गुना करना है, 1 को हम वापस 1 से गुना करेंगे तो आएंगे हमारे पास कितने 1। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 की क्यूब कितनी होती है 1, ये माइनस के माइनस। अब 2 को 1 से गुना करना है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो आएंगे हमारे पास 2, ये प्लस 1 का। ये दोनों संख्या बच्चों किसकी है प्लस के, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, तो यहाँ पे प्लस के तो 2 और माइनस के 2। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पे 2 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो कितने बचते हैं 0। तो इसका जो शेषफल आएगा बच्चों, शेषफल वो हो जाएगा हमारे पास कितना 0। ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया, आप इसे आसानी से नोट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9460833591, इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज के एनी टाइम कभी भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको जवाब बता दूंगा। ठीक है बच्चों, लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। ये लो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको a का मान बताना है, x माइनस 2 व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a का गुणनखंड है तो a का मान, a का मान आपको बताना है बच्चों। किसका मान बताना है, a का मान बताना है। कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले तो आप गुणनखंड को लो, x माइनस 2 बराबर में आपको 0 लगाना है। क्या लगाना है बच्चों 0, माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2, x बराबर हो जाएंगे हमारे पास कितने 2। जहां पर भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको x दिखे वहां पर आपको कितने ये 2 रख देने हैं। यहाँ पे गुणनखंड बनाने के लिए मैं इसके बराबर में आपको क्या लगाना पड़ेगा 0। x का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा x का मान कितना है 2 माइनस 1 बराबर 0। 2 का स्क्वायर यानी आपको 2 को 2 से कर देना है गुणा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों 4। तो यहाँ पर आ जाएंगे कितने यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 4। ये लो बच्चों प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, ये माइनस 1 बराबर 0। 4 और 4 दोनों को आपको जोड़ देना है, तो 4 और 4 होते हैं बच्चों कितने 8 माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, या तो माइनस 1 को आप उधर लेके चले जाओ या प्लस के 8 को आप बराबर के उधर लेके चले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ माइनस 1 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो 8 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये लो बच्चों a का मान हमारे पास कितना आया, a का मान आ गया हमारे पास 8। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए जीते। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर बाद में आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। बढ़ता हूं बच्चों मैं आपके लिए अगला प्रश्न ये लो। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% श्योर है। बस संख्याएं आपके यहाँ पर चेंज हो सकती है। थोड़ी आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा जुकाम लग गया। क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को आपको निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या शून्यांक, और इसमें आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा भी पूछ सकते हैं। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि इसका निकालना है क्या शून्यांक। कैसे निकालेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो आपको 1 लगाना है। क्या लगाना है 1। अब सबसे पहले तो आपको करना है फर्स्ट वाली संख्या को हमेशा लास्ट वाली संख्या से कर देना है गुणा। पहली संख्या यानी लास्ट संख्या से करना है गुणा। पहले 1x स्क्वायर, इसको गुणा करना है आपको -8 से। इससे बच्चों -8 से। पता है 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने वो की वही संख्या आती है।
1 को 8 से गुना करेंगे तो आएंगे 8x², लेकिन आगे निशान किसका है, माइनस का। ठीक है बच्चों, फिर आपको सेकंड काम करना है, ये बीच वाली संख्या यहाँ से यानी इसको यहाँ से उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे बच्चों, चाहे तो आप गुना, चाहे तो आप संख्याओं को जोड़ो, चाहे आप संख्याओं को घटाओ, दोनों ही कंडीशन में से एक कंडीशन आनी चाहिए। चाहे तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ लो, चाहे दो संख्याओं को घटाओ। जोड़ने और घटाने पे आने चाहिए बच्चों हमारे पास, यहाँ चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखना, माइनस के। अब आपको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको गुणा करने पे तो क्या है बच्चों 8, चाहे तो आप उन संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, आने चाहिए हमारे पास माइनस के 2। ऐसी दो संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पे तो कितने आने चाहिए 8, चाहे आप उन संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, आने चाहिए माइनस के 2। मुझे बतानी है सर किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 8 आते हैं और उसे जोड़ने और घटाने पे 2 आते हैं। तो मैं आपको आसानी से इसको समझा देता हूं। कुछ नहीं करना, पहले आपको यह बताना है किस किस संख्याओं को गुणा करने पे 8 आते हैं। 1 को 8 से गुणा किया 8, 2 को 4 से गुणा किया 8। और कोई संख्या है जिसे गुणा करने पे 8 आते हैं? नहीं है सर। अब इन दोनों में आप जोड़ के देख लो और घटा के देख लो। जोड़ने पे देखो 1 और 8 कितने होते हैं 9, यहाँ पर 9 है क्या? नहीं है। 8 में से 1 गया 7, क्या यहाँ पर 7 है? जी नहीं, 7 भी नहीं है। 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो ये तो वैसे ही कट गया। 2 और 4 कितने होते हैं 6, यहाँ पर 6 भी नहीं है। लेकिन 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितने बचते हैं 2, और चिन्ह भी किसका आना चाहिए माइनस का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आपको माइनस का लेना है और छोटी संख्या का चिन्ह लेना है आपको प्लस का। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दो संख्या प्लस के, तो 2h और माइनस के 4। अब देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूना 8, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब देखो 4 में से 2 घटाया प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, और इन दोनों में से बड़ी संख्याओं का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब इस संख्या को यहाँ से उठाना है और इसकी जगह क्या करना है चिपका देना है, यानी इसकी जगह रखना है। यहाँ पर x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस के आ जाएंगे हमारे पास 2x माइनस के 4x और माइनस 8 का 8। अब इसके बाद आपको करना है बच्चों दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने, यानी आपको दो संख्याओं के क्या बनाने जोड़े, और इनमें से जो कॉमन संख्याएं हैं उनको आपको बाहर निकालना है। यहाँ से मैं देखता हूँ तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो यहाँ से जो बच्चों संख्या बाहर आ जाएगी वो होगी हमारे पास x। x स्क्वायर में से x बाहर आया तो पीछे कितना बचा बच्चों x, ये प्लस के प्लस। यहाँ से भी x में से 1 बाहर आया, पीछे कितने बचे 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये माइनस के माइनस। इनमें भी आपको कॉमन संख्या ही देखनी है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। x के बाद क्या है बच्चों, देखो 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, तो मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ 4। यहाँ से 4 बार आ गया, पीछे कितना बचा x। चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस। और 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आते हैं, 4 का पहाड़ा अगर मैं 2 बार बोलता हूं तो कितने आते हैं बच्चों 8 आते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अगर आपके कोष्टक वाली दोनों ही संख्या का मान सेम आता है तो आपका क्वेश्चन राइट है, वरना आपका क्वेश्चन 100% क्या है गलत। एक तो जिन संख्याओं को जोड़ा बनाए उस संख्याओं में से एक संख्या का मान उतारना, यहाँ पे x प्लस 2, और अब जो ये बाहर वाली संख्या बच रही है एक जोड़ा इनका बनाते हैं x माइनस 4। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या गुणनखंड। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पूछा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक कैसे निकालते हैं, ये लो सर शून्यांक निकालना भी मैं आपको सिखा देता हूं। x प्लस 2 बराबर में आपको लगाना है 0, प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2, तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस, इधर x माइनस 4 बराबर में आपको लगाना है 0, माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4, तो x बराबर आ जाएगी बच्चों कितने 4। तो हमारे जो इसकी जो शून्यांक है क्वेश्चन में, तो वो शून्यांक आ गए हमारे पास गुणनखंड के शून्यांक, ठीक है, -2 व 4। शून्यांक क्या है बच्चों हमारे पास -2 और 4। अगर क्वेश्चन में आपको शून्यांकों का योग और गुणा पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार योग का मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है और गुणा का मतलब दोनों ही संख्याओं का गुणा करना। अगर आपको पूछे शून्यांकों का क्या
योग, तो हम निकाल देते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ देना है। पहला शून्यांक आया हमारे पास कितने? माइनस के 2 प्लस 4। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 में से 2 गए 2, इन दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो ये आ जाएंगे प्लस के 2। अब करना है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, यानी आपको दोनों ही संख्याओं को आपस में क्या कर देना है? गुणा, यानी ए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गुणा 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों? 8, और प्लस माइनस माइनस। जोड़ने और घटाने पे हमेशा बच्चों आपको ये ध्यान रखना, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लेना, और गुणा करने पे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। वो वाले चिन्ह आपको देखना है। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 3 नंबर का पूछा जाता है, और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं एक तरफ होता हूं, जितना आप इस क्वेश्चन को आसानी से नोट कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले लीजिए। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही है, संख्या चेंज है बस। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए, या और शून्यांकों का योग और गुणा भी कीजिए, यानी आपको योग भी निकालना है और गुणा। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा भी ज्ञात करना। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? पहली संख्या को लाइक वाली संख्या से कर देना है गुणा। 4s स्क्वायर को हम गुणा करेंगे 1 से, तो आएंगे बच्चों 4s स्क्वायर। ओके, फिर आपको क्या करना है? चाहे तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ो या घटाओ। जोड़ने और घटाने पर हमारे पास आने चाहिए, बीच वाली संख्या क्या है? माइनस के 4s, तो आने चाहिए बच्चों हमारे पास -4। अब आपको दो संख्याएं बच्चों ऐसी बतानी जिसे गुणा करने पे तो 4 आते हैं, और चाहे आप दोनों संख्याओं को जोड़ो तो भी 4 आने चाहिए, चाहे आप दोनों संख्याओं को घटाओ तो भी 4 आने चाहिए। 4 कैसे आते हैं? अगर मैं 1 को 4 से गुणा करूं तो 4, 2 को 2 से गुणा किया तो भी कितने आते हैं बच्चों? 4। 1 और 4 कितने होते हैं? 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 3 भी नहीं है, ये जोड़ा तो कट जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, और 2 और 2 दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों चिन्ह किसका है? चिन्ह है माइनस का, तो आपको दोनों ही संख्या ले लेनी है। माइनस के तो 2s और माइनस के 2s, माइनस माइनस प्लस। 2 को 2 से गुणा किया 4, s को s से गुणा करेंगे तो s स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 और 2 4s। ओके बच्चों, अब जो ये वाली संख्या है इसको आपको यहाँ से उठाना है और सीधा इस वाली संख्या की जगह रख देना है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4s स्क्वायर। पहली संख्या को नहीं छेड़ना, ऐसे कैसे रखना, फिर माइनस के 2s, माइनस के 2s, और ये प्लस का 1, यानी पहली वाली और लास्ट वाली संख्या को आपको छेड़ना ही नहीं। फिर इन दो संख्याओं में आपको कॉमन संख्याएं देखनी है कि कौन कौन सी संख्या इनमें से क्या है कॉमन, और आपको जोड़ा बना देना। अगर मैं इसमें से देखूं तो s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, तो s कॉमन आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, तो यहाँ पर जो कॉमन आ जाएगी संख्या वो आ जाएगी 2s। अब देखो 2 की टेबल में कितनी बार बोलूं कि 4 है? 4 है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार। यहाँ पर s स्क्वायर है, इसमें से एक s बाहर निकाल दिया तो पीछे कितना बचा? ये माइनस का माइनस। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पर विशेषकर गौर करना है आपको। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी आपको दोनों ही संख्या सेम मिल रही है, 2s 2s। अगर पूरी में से पूरी संख्या बाहर आ जाए तो पीछे हमेशा एक बचता है, कितना? 1। 2s में से 2s बाहर आया तो पीछे कितने बचे? ये कोष्टक का, यहाँ पे निशान माइनस का, ये माइनस का। अब आगे अगर मैं देखता हूं
तो 2s प्लस 1, इनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना है, हमेशा एक बार लेना है और अगले कोष्टक को ऐसे कैसे उतार देना है। चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखना है। 2s के 2s प्लस माइनस माइनस और ये 1 का है। देखो दोनों कोष्टक वाली संख्या हमारे पास क्या बन गई, सेम आ गई। एक तो जो कोष्टक वाली संख्या इनमें से एक कोष्टक को लेना है 2s माइनस 1, और एक जो ये बाहर वाली संख्या है ये भी सेम ही है 2s माइनस 1, एक ये लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ से कर देना है इनका क्या, सबसे पहले तो ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें आपको क्या निकालना है, शून्य, वही बराबर में क्या लगाना है, 0। 2s माइनस 1 बराबर में आपको लगा देना 0, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s ये रहेगा, गुणे की संख्या इधर है तो आएगी बटे में, तो s बराबर हो जाएगा 1 बटा, दोनों तरफ संख्या सेम है तो इधर भी यही आंसर आ जाएगा। 2s माइनस 1 बराबर में लगाना आपको 0, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1 बटा, ये आ गए हमारे पास 2 शून्य आ गए बच्चों हमारे पास 1 बटा 2 और 1 बटा 2। यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया शून्यांक का। अगर आपको इस क्वेश्चन में शून्यांकों का योग और गुणा भी पूछे तो क्या करना है, आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा भी कर देना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आपको करना है इसमें क्या बच्चों, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। पहले मैं निकाल देता हूं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का मतलब है बच्चों आपको दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। पहला है हमारे पास 1 बटा 2 प्लस 1 बटा, वैसे ही दिख रहा है। आधा और आधा कितना होता है बच्चों, आधा और आधा होता है 1, तो इसका योग आ जाएगा 1। लेकिन अगर वहां पे संख्या चेंज हो तो हम कैसे निकालते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं एलसीएम, 2 का एलसीएम होता है 2, यहाँ से 2 के पहाड़े में 2 एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 के पहाड़े में 2 एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 बटा 2, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आते हैं 1, ये आ गया इसका योग। अब करते हैं शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा यानी दोनों ही संख्याओं को आपस में कर देना है आपको गुणा। 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो आएंगे 4। यानी हमारे पास शून्यांकों का योग तो आ गया बच्चों 1, और शून्यांकों का जो गुणा आया वो आया बच्चों हमारे पास 1 बटा 4। इसको वापस थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए। ये लीजिए बच्चों, ये लो। आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने मैं जलपान कर लेता हूं। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी यही है बच्चों, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसके जो आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये इसको पहले तो आपको सही जमाना है, यानी ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। द्विघात बहुपद यानी जिसे हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा पहले 6x², उसके बाद क्या आती है बच्चों x वाली संख्या यानी b का मान -7x, फिर आएगा -3। अब आपकी ये क्वेश्चन राइट बना। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको इसका गुणनखंड करना है, फिर आपको इसमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकालना है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं अगर आपने इसके आंसर निकाल दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अगले वाले 2 क्वेश्चन भी क्या बच्चों समझ में आ गए। ये आपके होमवर्क का काम है। अगला क्वेश्चन, अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें हमारे पास जो हमने
शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकाला। और अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा है, आपको क्या करना है, आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? द्विघात बहुपद। आपको ये जो संख्याएं दे रखी, ये तो शून्यांकों का योग और ये शून्यांकों का गुणा, यानी आपको दे रखा है शून्यांकों का पहले दे रखा है योग। क्या दे रखा है बच्चों? योग। और फिर है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का जो हमारे पास योग है वो तो है बच्चों कितने? 4, और गुणा है वो है 5। अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि द्विघात बहुपद कहते किसे? वे समीकरण जिसे हम द्विघात बहुपद जिसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? एक छोटा सा फॉर्मूला, उसमें आपको मान रखना है और आप द्विघात बहुपद आसानी से बना सकते हो। समीकरण है, सॉरी बच्चों, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस a प्लस b, x प्लस ab बराबर 0। x² माइनस a प्लस bx प्लस ab बराबर 0। अब देखो a प्लस b यानी दो संख्याएं आपस में जुड़ रही है, तो यहाँ पे आपको देखो जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? योग। यहाँ से ये योग उठाना है और यहाँ पे रखना है, यहाँ तो हो जाएगा शून्यांकों का योग। यहाँ पर देखो दोनों संख्या गुणा हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा शून्यांकों का गुणा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से मान उठाना और यहाँ पे रखना है और आपको हल करना है। x² माइनस a प्लस b यानी योग कितना है? 4, ये लो 4, कोष्टक बंद x² a प्लस b यानी शून्यांकों का गुणा कितना है? 5, और ये बराबर में 0। x² माइनस, अब कोष्टक हटा दो, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5 बराबर। अब देखो क्या ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त हुआ? ये देखो x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो ये एक द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, तो ये बन गया इसका एक द्विघात बहुपद। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है यही, आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिनमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा है। योग तो है बच्चों हमारे पास कितना? योग है हमारे पास √2 और गुणा है बच्चों हमारे पास कितने? 1/3। कितने? 1/3। कुछ नहीं करना, आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला रखना है। इसमें फॉर्मूला है x² माइनस a प्लस b x प्लस ab बराबर 0। ab बराबर क्या? 0। x² के x² माइनस a प्लस b यानी शून्यांकों का, सॉरी हाँ शून्यांकों का योग है हमारे पास बच्चों कितने? √2। x का x प्लस ab यानी शून्यांकों का गुणा है बच्चों हमारे पास 1/3, ये 1/3 बराबर 0 का 0। x² के x² माइनस, अगर मैं √2 को x से गुणा करूंगा तो ये आएंगे √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब देखो ये अभी तक यहाँ तक द्विघात बहुपद नहीं बना, क्योंकि ये बटे हुए में नहीं आनी चाहिए बच्चों।
तो अपन को ये 3 हटाना है। कैसे हटाएंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लगा देते हैं 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो हम लगाते हैं 1। अब तीनों ही संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों कितना? 3। अब यहाँ से a का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 3 आ जाए? 1 के पहाड़े में 3 आते 3 बार, यानी इस वाली संख्या के इसमें भाग लगाना है और फिर जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या से कर देना है गुणा। 1 के पहाड़े में 3 बार, 3 को 1 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएंगे 3x स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखो 1 के पहाड़े में 3 बार आते हैं, लेकिन कभी भी सिंपल संख्या को हम रूट वाली संख्या से गुणा नहीं करते हैं, वो हमेशा रूट वाली संख्या के बाहर आती है। 1 के पहाड़े में 3 बार, अगर हम 3 को रूट 2x से गुणा करेंगे तो आएंगे 3 रूट 2x प्लस 3 के पहाड़े में 3 एक बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, यहाँ पे बराबर में 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तीन एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर में 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। बराबर में संख्या आता है आपको कर देना है क्रॉस गुणा। क्या करना है बच्चों? क्रॉस गुणा। पहले अगर हम 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो आएंगे 0। अब बताओ ये द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त है या नहीं? तो यहाँ पे लिखना समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त है, के रूप में व्यक्त है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सॉरी बच्चों आपको आंसर लिखना है द्विघात बहुपद तीन एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे हम किसी भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं? हम बहुपद बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दे रखा है तो आप उससे द्विघात बहुपद बना सकते हो। अगर आपको द्विघात बहुपद दे रखा है तो वहां से आप शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणा निकाल सकते हैं, जो हमने पहले किया। इसके आगे हमने किया क्या? बहुपद का योग और गुणा दे रखा है, इससे हमने बहुपद बनाया। ठीक है बच्चों, लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये लो अगला क्वेश्चन है, योग भी है कितना बच्चों? 1/4 और माइनस 1/4 और गुणा है 1/4, यानी योग तो है हमारे पास कितना? माइनस 1/4 और गुणा दे रखा है बच्चों हमारे पास कितना? 1/4। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यानी शून्याङ्कों का हमारे पास जो योग है वो है माइनस 1/4। एक्स के एक्स प्लस ए बी यानी शून्याङ्कों का गुणा है हमारे पास 1/4 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे बच्चों प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे आएंगे x/4 प्लस 1/4 बराबर में 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लगाते हैं 1। अब 1, 4 और 4 को आपको ले लेना है एलसीएम। 1, 4 और 4 का एलसीएम आएगा बच्चों हमारे पास कितना? 4। वही प्रोसेस है, 1 के पहाड़े में 4 बार, 4 को 1 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। 4 के पहाड़े में 4 कितने बार आते हैं बच्चों? एक बार। 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 4 के पहाड़े में 4 एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ये बराबर में 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बराबर में संख्या आते हैं हमें यहाँ से, क्योंकि नीचे वाली संख्या हटानी है तो इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है, इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, और 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो ये द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त है। अगर इस समीकरण के रूप में व्यक्त है तो वो क्या है, द्विघात बहुपद। तो यहां पर हमारे पास जो द्विघात बहुपद आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों, 4x² प्लस x प्लस 1 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन में, इसका क्या बना दिया हमने, द्विघात बहुपद। बच्चों क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहले तो आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड के बाद शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इसी का उल्टा, जो शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा होगा और आपको द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा जो आज ये क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस सेंधला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो डेली शाम को 7 बजे हमारी वीडियो के साथ शुरुआत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।